बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लजीज फूड एंड मोर। आज हम आपको खुशामदीद करते हैं टेक्सास के शहर ह्यूस्टन से, जहाँ पे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। उसके अलावा साउथ एशियन की कम्युनिटी भी यहाँ पे बहुत रहती है। और इस वक्त हम बैठे हैं ह्यूस्टन के वन ऑफ देम बिग, जो सबसे बड़ा यहाँ का रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी हलाल, जिसका नाम है आगा रेस्टोरेंट केटरिंग। तो आज हम कुछ बात करेंगे मिस्टर रिजवान साहब से, जो कि यहाँ के एक मैनेजर हैं। और ये रेस्टोरेंट अब हम इनसे 2-3 बातें पूछेंगे। पहले रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट कब बना और ये किसका आइडिया था, कैसे? थैंक यू सो मच नदीम भाई, बड़ा अच्छा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मिलके, थैंक यू सो वेरी मच। और अगर रेस्टोरेंट की बात करूँ मैं, तो रेस्टोरेंट ये जो है ये 2001 में स्टार्ट किया था। ये प्रीवियस मैनेजमेंट से जिन्होंने इसको ओपन किया था। सो दे रन दिस रेस्टोरेंट लाइक 12 ईयर्स। उसके बाद ये नई मैनेजमेंट है जिन्होंने टुक ओवर किया इसको 2012 में। उसके बाद उन्होंने खैर सर्विस चेंज की है, कुछ शेफ्स ऐड किए, डिशेस चेंज की, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रेस्टोरेंट ग्रो करता रहा। पहले बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था ये। जी जी। और उसके हार्डली आई थिंक 7 से 8 लोग काम करते थे यहाँ पे। जी जी। ये 2001 की बात है? ये 2001 की बात कर रहा हूँ मैं। 2001 से 2012 से पहले की बात कर रहा हूँ। 2012 से पहले की बात। तो 2012 के बाद जब नई मैनेजमेंट आई, शौकत भाई नाम उनका, शौकत भाई ने जब टेक ओवर किया इस रेस्टोरेंट को, तो फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज की और विद इन एन ईयर और एवरी ईयर वो एक्सटेंशन करते गए, एक्सटेंडेड करते गए इसको। और ये हमारी एक्सटेंशन है, देन वी हैव अनदर एक्सटेंशन, वी हैव अनदर एक्सटेंशन। अब हमारे पास सिटिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 700 to 800 लोग एक टाइम पे बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह आपकी डिशेस तो सारी अच्छी हैं। मैंने कुछ यहाँ पे अभी आके खाना भी खाया, मैंने ट्राई भी की, और अनबिलीवेबल एक यूनिक टेस्ट है जो इनका। मैंने चिकन भी ट्राई किया पर्सनली, वो चिकन भी मुझे अच्छा लगा। बेबी चिकन था, ज़्यादा बड़ा चिकन नहीं था। ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है। आप ये बताएं, आप क्या रेकमेंड करेंगे कि आपकी अगर कोई आपसे पूछता है कि रिजवान भाई टॉप ऑफ द लाइन आप अपना फूड बताएं, तो आप क्या बताएंगे? तो आपकी कौन सी ऐसी जिसको क्लासिक डिशेज आप कहेंगे? ये जी, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो हमारी सिग्नेचर डिश है ना, हमारी चिकन एपेटाइजर में अगर देखो तो चिकन लॉलीपॉप तो बहुत पॉपुलर है, और गोट चॉप्स वो हमारी सिग्नेचर डिश है ऑल्सो। ठीक है। एक्चुअली हम वी आर नोन फॉर द गोट चॉप्स एक्चुअली। ठीक है। गोट चॉप्स होगी। देन अगर आप कढ़ाई की बात करें तो कढ़ाई में हमारे पास है मेरी फेवरेट, अगर मैं अपनी बात करूँ तो गोट हंसाई कढ़ाई और गोट चिनवारी कढ़ाई मेरी बहुत फेवरेट है। ठीक है। ठीक है। अगर चिकन में आ जाए तो हमारे पास ग्रीन कढ़ाई चिकन है और ब्लैक पेपर चिकन, ये बहुत ज़बरदस्त है। कभी आप आए तो जरूर ट्राई कीजिए। तो आपने डिजर्ट में भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं अपने पास? हाँ। डिजर्ट में क्या? सो डिजर्ट में हमारे पास क्या एक मिठाई चाट है। मिठाई चाट एक्चुअली बेस्ड तो गाजर हलवा, उसमें हम डिफरेंट गुलाब, ये मैंने पहली दफ़ा नाम सुना, मिठाई चाट। हाँ जी, पहली बार सुना। तो इसमें वो गुलाब जामुन, रसगुल्ला वगैरह चीज़ आती है। तो डिफरेंट 5 डिजर्ट होते हैं, हम मिक्स टुगेदर करके इसको मिठाई चाट का नाम दिया है, वो बहुत पॉपुलर है। ठीक है। हमारी होममेड कुल्फी है पिस्ताचियो फ्लेवर में, वो बहुत पॉपुलर है। अगर आप डिजर्ट में देखें ना, तो ये हमारी 2 सिग्नेचर डिजर्ट्स हैं इधर। जैसे हमारे मेन कोर्स में ये गोट चॉप है, या एपेटाइजर में अगर हमारा चिकन लॉलीपॉप है, और डिजर्ट में हमारे ये मेन सिग्नेचर डिजर्ट। अच्छा, अगर किसी को यहाँ पे अपनी पार्टी करनी हो 200-300 लोगों की, 500 लोगों की, या कोई शादी ब्याह का कोई वलीमा करना चाहता है, कोई रिसेप्शन करना चाहता है, सो यू हैव एनी हॉल आप कोई ऑफर करते हैं या ओनली आप केटर करते हैं? नहीं, हम सिर्फ केटर करते हैं। वी यूज टू हैव अ बैंक्वेट हॉल, लेकिन बिकॉज हमारे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए हम अब जो बैंक्वेट हॉल उसको भी हम रेगुलर कस्टमर के लिए, रेगुलर स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर को बाहर वेट करना पड़ता है जब हमारे पास इवेंट होता है यहाँ पे, इसलिए हम इवेंट्स नहीं लेते, डिसकंटिन्यू कर दिया। वैसे हम बाहर केटरिंग करते हैं, आउटडोर केटरिंग हम करते हैं। अच्छा, ये तो अगर आप किचन की बात करें तो किचन में हमारे पास ऑलमोस्ट 10 के करीब शेफ़ हैं, और वो शेफ़ भी जो हैं वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से हैं, 3 डिफरेंट कंट्रीज से। और हर शेफ़ की अपनी स्पेशलिटी है यहाँ पे। और
मेरे को कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, हेड शेफ वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर शेफ ही अपनी डिश का हेड शेफ है। ठीक है। यहाँ पे है। और हमारे किचन में ऑलमोस्ट 80 के करीब लोग काम करते हैं माशाल्लाह। और अगर आप फ्लोर पे देखें, फ्लोर पे भी ऑलमोस्ट 80 के करीब हमारे लोग काम करते हैं। तो रिजवान साहब, ये जो क्वांटिटी आप बता रहे हैं 80 लोग हैं आपके शेफ में, तो ये दिन में भी वही रहते हैं या रात को बढ़ जाते हैं? कुछ ऐसी इनकी फिगर आगे पीछे चेंज भी होती है? हाँ, हमारा क्या होता है कि हमारा वीकेंड में क्योंकि ज्यादा बिजी होता है, वीकेंड में हमारा फुल स्टाफ रहता है। फुल स्टाफ होता है। अगर हम अपने डेज ऑफ लेते हैं तो हमारे मंडे टू थर्सडे में हम मैनेज करते हैं। ठीक है। मंडे टू थर्सडे में हम डे ऑफ कर लेते हैं, बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे एवरीबॉडी हैज टू बी हियर। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे एज ए मुस्लिम, आप माशाल्लाह हम पाकिस्तान से हैं, तो अपनी हर एक की बात होती है, लोग एतराज करते हैं भाई ये कौन सा हलाल वाला गोश्त है, ये कहाँ से आप लेते हैं? तो इसकी कोई सर्टिफिकेशन आप लोगों को गाइड करते हैं, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, तो हमारे ना सारे हमें सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाए हुए हैं। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेशन सारी लगी हुई है। प्योरली हलाल मीट यहाँ पे रखते हैं, चाहे चिकन हो, बीफ हो, कुछ भी हो, हमारे प्योरली हलाल रखते हैं यहाँ पे। ठीक है। और अगर हमारे पास एक्चुअली कस्टमर जो हैं वो पूरी स्टेट से आते हैं, तो पूरी स्टेट से आते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, कैन यू ओपन अदर लोकेशन इन आवर सिटी या स्टेट लाइक दैट। तो ये एक ही लोकेशन है इस रेस्टोरेंट की। जो हमारे ओनर है ना, उनका बेसिक गोल जो है ना, बेसिक गोल है जस्ट टू सर्व द कम्युनिटी इन अ बेटर वे। उनका पैसा बनाना वो एक सेकेंडरी है। ठीक है। तो अगर वो बनाना चाहें तो सो ही कैन ओपन सो मेनी लोकेशंस। तो सिर्फ एक ही लोकेशन है हमारे पास, और इसी को अच्छे तरीके से रन करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है। और अगर आप स्टाफ की बात करें तो हमारे पास स्टाफ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, वो भी लोग हैं जो प्रीवियस मैनेजमेंट से के साथ काम करते थे, अभी तक वो काम कर रहे हैं। तो रीज़न ये है कि यहाँ के जो ओनर हैं बहुत टेक केयर करते हैं स्टाफ का, बहुत ज़्यादा। और कभी भी वो बात करते हैं ना कि रेस्टोरेंट की आज नंबर 1 रेस्टोरेंट क्यों है, तो ऑलवेज अपने स्टाफ के बारे में बात करते हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, रियली अप्रिशिएट। ये इस रेस्टोरेंट को आप बता रहे हैं माशाल्लाह इतने साल हो चुके हैं, तो कोविड के दिन आए थे, उसमें बहुत सारे बिजनेसेस लोग लूज कर गए, खत्म हो गए, खासकर ये खाने का जितना काम था उसमें आप लोगों को कोई इफेक्ट आया, क्योंकि कोई फर्क पड़ा कोई, या आप लोगों ने उसको कैसे मैनेज किया? हाँ, जो कोविड में था, कोविड में ये था कि डाइनिंग तो क्लोज हो चुका था, लेकिन टू गो जो था वो चल रहा था। टू गो में हमारा इतना बिजी था कि हमारी लाइन वो बाहर तक बहुत लंबी लाइन होती थी, क्योंकि हमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टू गो हमारा बहुत बिजी था। उस तरह हमने डिलीवरीज भी स्टार्ट कर दी। इससे पहले हम डिलीवरीज नहीं करते, लेकिन हमने डिलीवरीज भी कर दी, लोगों के होम डिलीवरी अपने सर्विस शुरू की भी हुई थी। लेकिन जो टू गो की लाइन थी हमारे को बहुत रश होता। जो मुझे यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, मैं अभी यहाँ खाना खाया, मैं क्योंकि न्यूयॉर्क से हूँ, तो मैंने आपका बाथरूम यूज़ किया। मुझे ये लग नहीं रहा था कि देसी रेस्टोरेंट का ऐसा बाथरूम हो सकता है, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में वहाँ पे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में गया हूँ, बड़े हाई एंड में भी गया हूँ, शिकागो में भी गया हूँ। ये हमारे देसियों का एक कॉन्सेप्ट है कि रेस्टोरेंट साफ रखना है, टेबल पे कपड़ा लगा होगा, बाथरूम इंतहाई गंदा रखना है। ये आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं? मैंने अभी आपका वहाँ पे चेकिंग का बोर्ड भी देखा जिसमें आप एवरी आवर लिखते हैं, जैसे फ्रेंचाइज में होता है। मैं फ्रेंचाइज में काम कर चुका हूँ, तो ये किसने आइडिया देखा यार हमने ये बाथरूम का बिल्कुल हाइजीन और बिल्कुल नीट क्लीन रखना है, ये कैसे हो रहा है? ये जरा इसके बारे में बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने जी। मैं आपको बता दूं, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हर लेट्स सपोज अगर हर काम के लिए हमने स्टाफ डेडिकेट किया हुआ है। ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज टेबल पे बैठे हैं, टेबल पे बैठ के आपने खाना शाना खाया, हमने जब प्लेट्स रिमूव कर लेंगे उसके बाद हमारे पास अलग लोग हैं जिनका काम है जस्ट टेबल क्लीन करना, वाइप करना, सैनिटाइज करना अच्छी तरीके से। ठीक है ना, वो हमारे हमसे अलग स्टाफ है। और वो कभी भी आप उनको बोलेंगे ना कि टू गो बॉक्स देने के लिए, कभी टू गो बॉक्स उनकी ड्यूटी नहीं है कि टू गो बॉक्स ला के दें या प्लेट ला के दें, एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए वो नहीं ला के देंगे, वो वेटर को बताएगा फॉर द हाइजीन पर्पस। ठीक है। सेम थिंग हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ है, हमने सिर्फ वो डेडिकेट किया हुआ है, उनकी ड्यूटी है जस्ट फ्लोर क्लीन करना है और रेस्टरूम उनको देखने हैं। वो एवरी 30 मिनट चाहते हैं रेस्टरूम क्लीन करते हैं, वाइप करते हैं, नैपकिन चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट होना चाहिए। हमने उनको बोला होता है, वो कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं। इसका मतलब रिजवान साहब ये हुआ कि आपके जो ओनर हैं और आप लोग हैं वो इस्लाम के ऐन मुताबिक काम करें। सफाई निस्फ ईमान है, जो कि हम बहुत सारे लोग इस पे अमल नहीं करते, लेकिन आप लोग हमें यहाँ देख रहे हैं अमल हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप किसी भी वॉल पे किसी भी जगह जाके अपने फिंगर लगा के आपको एक स्मॉल पार्टिकल भी डस्ट का नजर नहीं आएगा कहीं भी। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, कहीं भी देख लें, कभी आपको नजर नहीं आएगा माशाल्लाह। क्योंकि हम लोग न्यूयॉर्क, शिकागो वगैरह में जो पार्किंग का एक इशू होता है, आपको पता है वहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, बाहर पार्किंग नहीं होती। अब यहाँ आपके पास पार्किंग अवेलेबल है, सारी चीजें। तो जब आप बता रहे हैं मुझे कि शाम के टाइम रश हो जाता है, ईद के दिनों में बहुत लोग आते हैं, तो हाउ टू कंट्रोल द पार्किंग इशू? आपके अपने लोग होते हैं, वैले होती है, या इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, या वो पब्लिक के ऊपर
वो अपने खुद मैनेज करते हैं? हाँ नहीं, हमारे पास वैले नहीं है पार्किंग का, ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा इशू है क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं और इवन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है पार्किंग की, लेकिन फिर भी कस्टमर्स इतने आते हैं कि वो पार्किंग थोड़ी सी कम पड़ती है। कस्टमर खैर खुद ही मैनेज करते हैं, लेकिन हमें फील होता है कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। लेकिन हमारे जो ओनर है ना, वो देख रहे हैं कोई बिगर स्पेस है, ढूंढ रहे हैं, अगर कोई मिल जाती है तो हमारा प्लान है कि कोई पार्किंग के लिए कोई हम गोल्फ कार्ट बेसिकली उनका प्लान है कि वो हम रखें कस्टमर को लाने ले जाने के लिए, वो भी ये प्लान में है वैसे। तो ये रमज़ान में ना हम तकरीबन 8 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो रमज़ान में हमारी रूटीन क्या होती है, एवरी ईयर रमज़ान में क्या करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान हम क्या करते हैं, हम 2 स्टेशन बाहर लगाते हैं, बफे स्टेशन होते हैं। अब मैं बता दूँ उसमें होता क्या, हम डेट्स देते हैं, उसमें डेट्स होती हैं, उसमें वाटरमेलन होता है, उसमें वेजिटेबल पकौड़ा होता है, उसमें चना चाट होती है, समटाइम फ्रूट चाट होती है, फिर चिकन की एक आइटम्स होती है, चिकन मंचूरियन भी हो सकता है, समटाइम फ्राइड चिकन होता है। सो डिफरेंट हम वो एवरीडे मेन्यू चेंज होता है। और उसके बाद हम ड्रिंक्स रखते हैं, 2 ड्रिंक्स रखते हैं डिफरेंट किस्म के, एक मिल्क बेस्ड होता है और एक वाटर बेस्ड होता है, तो 2 ड्रिंक्स रखते हैं। और ये जो होता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इवन यू आर फास्टिंग और नॉट, कोई भी है किसी भी नेशन से बंदा आता है वो बाहर। और रीज़न है बाहर लगाने का, जो ऑनर है ना, बेसिकली जो यहाँ के ऑनर है, उनका बेसिक है कि कम्युनिटी की सर्विस के लिए, कम्युनिटी की खिदमत के लिए वो करते हैं कि उनका ये नहीं है कि कस्टमर वहाँ से क्या करे, अपना वो इफ्तार ले, कुछ भी ले और रेस्टोरेंट में आए ऑर्डर करे। अगर वो बाहर से लेके बाहर ही चला जाएगा तो उनको नहीं, उनका बेसिक गोल यही है कि उनको कम्युनिटी की खिदमत करनी है, इफ्तार करवाना है। और वो अगर आप कभी भी आए, कभी चांस मिले तो देखिएगा, इतने तकरीबन 1000 to 1500 लोग एवरी डे, मैं वीक डेज की बात कर रहा हूँ, कि वो आते हैं, वो इफ्तार लेके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, वो गाड़ियाँ पार्क करते हैं, फिर अपना इफ्तार करते हैं, चले। और वो हम 7 बजे स्टार्ट करते हैं, 8 o'clock 8:30 तक, अनटिल के लास्ट कस्टमर जब तक नहीं आता ना, तब तक वो इफ्तार वहाँ पे पड़ा होता है और हम रिफिल करते रहते हैं, उसको रिफिल करते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मान साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की, हमारे नॉलेज में भी इजाफा हुआ और हमारे जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग अमेरिका में रहते हैं, मैं उनको प्रमोट करूंगा कि वो जब भी ह्यूस्टन आए, आगा रेस्टोरेंट केटरिंग में ज़रूर आए। मैं कुछ थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ, आपकी कस्टमर सर्विस के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप लोग देखें, कस्टमर सर्विस जो है एक बहुत मुश्किल सा एक फील्ड है। इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना आपको अच्छे ही कस्टमर मिलेंगे, कुछ ऐसे भी कस्टमर मिलते हैं जो थोड़ा सा ट्रबल होते हैं, थोड़ा सा एंग्री भी होंगे, नाराज़ भी होंगे। तो आप बताएं, आप लोग कैसे हैंडल करते हैं सारी कस्टमर सर्विस को? सो अगर कस्टमर सर्विस की बात करें ना आप, तो नदीम भाई, हमारे जब कस्टमर स्टेप इन करता है ना, कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में करता है, तो हमारे ओनर ने हमें बताया भाई, यानी कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, हम हर कस्टमर को एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जब कस्टमर आके बैठते हैं, जब फ़ौरन हम उनको सबसे पहले पानी सर्व करते हैं, फिर सैलड जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री सर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि रेस्टोरेंट हमारा थोड़ा सा बिजी होता है, कि जब आप फिर भी अगर आप रेस्टोरेंट में आके टेबल पे बैठ के ना, विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको खाना आपका मिल जाएगा। जितना भी हम बिजी ना, विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको आपका खाना मिल जाएगा। लेट्स वो खाना खा रहे हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। समटाइम क्या होता है, हमारे पास हर हॉल में एक मैनेजर रहता है। ठीक है, हम मूव अराउंड करते रहते हैं। अगर हम खुद से भी देख लेना, कस्टमर अपसेट बैठा है, हम खुद जाके पूछ लेते हैं जी, अगर आपको कोई पसंद नहीं है या कुछ चीज़ नहीं है, लेट्स सपोज किसी के टेस्ट पर डिफरेंट होते हैं, किसी को कुछ चीज़ पसंद, लेट्स सपोज किसी को बिरयानी पसंद नहीं, वी ऑफर समथिंग एल्स, हम रिप्लेस कर देते हैं। हमारा मेन गोल है हमारे अपने कस्टमर को खुश करके भेजना। ये हमारे ओनर का, यानी कि उनका यही कहना है कि वो कस्टमर को एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं, और हमें भी बोलते हैं कि हमें एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करना है कस्टमर को। और जो ओनर है यहाँ के, वो अपने स्टाफ को भी एज अ सेलिब्रिटी ही ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ रिजवान साहब, जो मेरा और हमारे अपनी कम्युनिटी के लोगों का ज़्यादातर एक्सपीरियंस है, अगर किसी हम देसी रेस्टोरेंट में गए और हमने चिकन कढ़ाई मंगवा ली और मैंने एक नवारा लिया और मैंने कहा यार इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, अब मैंने बुला लिया वेटर को और मैनेजर को, वो पता क्या करते हैं, वो कहेंगे, हमने कहा हमें तो नहीं लग रहा, ये तो ठीक है, आप यही खाएं। तो आप लोग क्या करते हैं? नहीं, अगर मैं आपको कंप्लेन करूं कि आपने मुझे कढ़ाई दी भाई साहब, इसमें बहुत नमक है या मिर्च है, तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा, मैं जाके आपको नहीं ला के दूंगा कढ़ाई। लेट्स सपोज अगर वो सेम बैच की होगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको रिप्लेस करके देता हूँ। अगर आप लेट्स सपोज आप गोट शिलवारी कढ़ाई खा रहे हैं, तो मैं आपको गोट हुंदाई कढ़ाई ऑफर कर दूंगा। तो जो आप दूसरी देंगे उसमें बिल नहीं चार्ज करेंगे? नहीं, वो रिप्लेस करूंगा, उसमें बिल नहीं चार्ज करेंगे। एक आपको मैं वाकया बताना चाहता हूँ, हमारे कन्वेयर पे ना एक वो गोट पाया पड़ा हुआ था, वो हाफ खाया हुआ था, हाफ नहीं खाया हुआ था। तो हमारे जो ऑनर है वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये पड़ा हुआ, तो उन्होंने
मुझे बुला के पूछा कि यार ये कस्टमर ने खाया क्यों नहीं, मैं पास से गुजरा था, मैंने फिर वो इन्वेस्टिगेट किया कि किस कस्टमर ने दिया था वो, मैं कर मुझे एक वेट सर्वर ने बता दिया हमारे कि ये इस कस्टमर की टेबल से वापस आया। और मैं उस कस्टमर की टेबल पे गया, बकायदा उसके जाके पूछा कि जी आपने पाया ऑर्डर किया था लेकिन आपने हाफ ही खाया था, आप खाया नहीं आपने, तो आपको अच्छा नहीं लगा ये क्या? तो उस कस्टमर ने मुझे बताया कि भाई नहीं, पाया मैंने ऑर्डर किया था, एक खाया था, बहुत अच्छा लगा, उसके बाद मैं दूसरा ऑर्डर किया, दूसरा मैं खा नहीं सका, हाफ ही खाया। और वो आए थे वो डैलस से, वो बोलते हम इसको टू गो कर नहीं सकते थे इसलिए हम गए, अतः आपका पाया बहुत अच्छा। तो ये कि इस लेवल पे हम देखते हैं चीज़ों को, कोई भी कस्टमर को थोड़ी भी चीज़ छोड़ रहा है या नहीं खा रहा, हम पूछते हैं कि रीज़न क्या करने की, एक एक कस्टमर को। यही है कि जैसे हमें बताया कि हमें एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट करना है, हम ट्राई करते हैं कि हम एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट करें। माशाल्लाह। रिजवान साहब, आपसे एक और मेरा सवाल है कि हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी मुस्लिम कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है पाकिस्तान से। ये बताएं कि रमज़ानों में आपने बताया कि आप लोग इफ्तार कम्प्लीमेंट्री देते हैं, उस पर काफ़ी सारे आइटम देते हैं, ये तो बड़ा सवाब का काम है। अच्छा ये बताएं अगर रमज़ानों में किसी को नमाज़ पढ़नी हो और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हों या रेगुलर टाइम में भी कोई ज़ोहर के टाइम आ जाए और आपसे रिक्वेस्ट करके यार मैं नमाज़ पढ़नी, तो आपके पास कोई अरेंजमेंट है? जी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड बता दूं कि ये रेस्टोरेंट में, जैसे मैंने बताया कि ये रेस्टोरेंट बहुत बिजी रेस्टोरेंट होता है। जब आप कभी आए ना तो बाहर तकरीबन 400-500 लोग तो प्रीटी नॉर्मल है कि वो वेट कर रहे होते हैं। अगर कोई किसी और रेस्टोरेंट में जाए ना तो वो क्या करेंगे कि अब हमारे पास नमाज की अलग से जगह, ये पीछे हमने नमाज रूम बनाया हुआ है, ठीक है, ये नमाज रूम बनाया है, कस्टमर आते हैं वो यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। तो ये हमारे ऑनर ने ना नमाज के लिए सबसे पहले ये जगह डेडिकेट की हुई थी कि ये सिर्फ नमाज के लिए जगह है, ठीक है। अगर उनका सिर्फ, जैसे मैं पहले बताया, उनका बेसिक गोल पैसा बनाना नहीं, अगर बेसिक उनका होता पैसे बनाना तो यहाँ ये इसकी जगह पे 5-6 टेबल और लग सकते हैं हमारे, ठीक है, और कस्टमर हम अकोमोडेट कर सकते हैं, उनको बैठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब नमाज के लिए जगह रखी कि कस्टमर आते हैं नमाज पढ़नी होती है, और स्पेशल हमने नमाज की जगह रखी। अगर मेरा आपसे एक और आई बिलीव लास्ट सवाल होगा कि यहाँ का जो स्टाफ है, आपने बताया कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई पुरानी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा है, तो इसका मतलब है जो रिलेशन बिटवीन स्टाफ और ओनर जो है वो कैसा, आपका खुशगवार माहौल है, आप लोग खुश हैं, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, क्या ऐसा चल रहा है, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। चलें, अगर स्टाफ की बात करें ना, ओनर की बात करें, स्टाफ के साथ रिलेशन की बात करें तो वो जस्ट लाइक अ फैमिली है। अगर मैं एक और इंसिडेंट, एक वाकया आपके साथ शेयर करूंगा कि एक कस्टमर आया तो वो हमारे ओनर से बेसिकली उनको मिला, उनको पता नहीं था कि ये ओनर है, तो वो उनसे पूछने लगा कि इस रेस्टोरेंट के ओनर कौन है। तो वो जो ओनर थे ना, उन्होंने खुद ही हमारे एक वेट स्टाफ को बुला के उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे ओनर कौन है, तो उन्होंने बोला ये सारे ओनर ही घूम रहे हैं। मीन्स कि स्टाफ को ना एज अ ओनर ट्रीट करते हैं। हमको लगता नहीं कि यार हम किसी यहाँ पे ना एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं। और एक मेन चीज़ जो उनकी है, वो ऑलवेज कहते हैं कि मेरे ऑफिस के डोर खुले हुए हैं, आप कभी भी आएँ, और कभी भी कोई जाएगा ना, वो उनका कुछ भी काम होगा, पर्सनल है कुछ भी है, वो हमेशा टेक केयर कस्टमर्स का करते हैं। और हमें भी बोलते हैं कि हम भी अपने स्टाफ का टेक केयर करें, तो हम करते हैं। और वो तो अपना 100%, इसी वजह से स्टाफ हमारा कभी भी देखेंगे बड़ा खुशी से काम करता है यहाँ पे। और इसलिए जैसे मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है। यहाँ पे स्टाफ के अगर खाने की बात करें, ब्रेक यहाँ पे मिलती है, 30 मिनट्स की पेड ब्रेक देते हैं वो, पेड ब्रेक होती है, बड़ी अच्छी बात है। और उस 30 मिनट्स में सब कुछ फ्री है, कुछ भी आप खाना चाहें वहाँ पे जाके ऑर्डर करें, स्टाफ के लिए खाना फ्री है। लेकिन स्टाफ का इतना टेक केयर किया जाता है यहाँ पे। अच्छा। तो इस वक्त हम आगाज रेस्टोरेंट के प्रेयर रूम में आ गए हैं, जो नमाज के लिए इनकी ओनर ने जगह वक्फ की है। और रिजवान साहब ने बताया कि जो उनके ओनर हैं वो सिर्फ पैसे ही कमाने के बारे में नहीं सोचते, वो चाहते हैं कम्युनिटी को सर्व भी किया जाए। और अगर वो चाहते तो यहाँ पे 8-10 कुर्सियाँ और लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये जगह मुख्तस की। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। तो उन्होंने स्पेशल ये नमाज के लिए जगह बनाई है। जरा सा आपकी प्रेयर रूम आप दिखा दें। और प्रेयर रूम के बारे में अगर बात करें तो मैं रेस्टोरेंट से बाहर भी बात करूँगा। मैंने बहुत साल पहले सऊदीया में ट्रैवल किया था, तो उसके अंदर भी एक नमाज की जगह बनी थी, जहाज के अंदर नीचे अप्रोक्सीमेटली इतनी जगह होगी। तो बड़ी खुशी हुई देख के। ये तो रेस्टोरेंट के अंदर है ना, ये इतनी जगह हमने की हुई, क्योंकि रमजान में हम बहुत बिजी होते हैं। तो हम रमजान में हमने बहुत ज्यादा एरिया बाहर रखा होता है, अच्छा, जेंट्स पर नमाज पढ़ने के लिए। फिर लेडीज यहाँ पे नमाज पढ़ती हैं और जेंट्स बाहर पढ़ते हैं। जब हम बिजी नहीं होते फिर लेडीज और जेंट करने पड़ते हैं। बहुत नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं, जो कि मैनेजर हैं आगा रेस्टोरेंट के। तो थोड़ा सा हमें टूर देंगे और हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे कौन सा डाइनिंग हॉल में क्या हो रहा है, कहाँ पे खाना प्रेप हो रहा है। तो आइए इससे हम बात करते हैं और यहाँ थोड़ा सा विजिट कर रहा है। आइए। ओके, सो ये हमारा जो है हॉल 1 है, ये जो नाम बैठी है हमारा पोडियम है।
जो भी कस्टमर आता है तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक टैब पड़ा होता है जिसमें ये पता होता है कि ये टेबल हमारे पास कितने टेबल एम्प्टी है, कितने टेबल एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कस्टमर को टेबल साइन कर देते हैं। तो ये इसके बाद अगर जाए तो ये हमारा हॉल 2 है। तो ये हमारा दूसरा हॉल है, ये वाला हमारा दूसरा हॉल है। और अगर आप इधर आए तो वो हमारा मेन काउंटर है जहाँ से हम सुबह ऑर्डर देते हैं। तो इसका मतलब जो भी है कि पहले इस काउंटर पे जी, ये पोडियम पे आएंगे, ये बोर्डिंग पे पहले आएंगे, यहाँ आप चेक इन करेंगे, उसके बाद आप लेके आगे जी। चलेंगे। हमारे पास टैब होता है यहाँ पे, जो हमें पता होता है कौन से टेबल एम्प्टी हैं तो हम साइन करते हैं कस्टमर को। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारे ओनर हैं ये 50 एवरी ईयर 50,000 स्कॉलरशिप देते हैं 20 ग्रेजुएट हाई स्कूल जो हैं माशाल्लाह, सीनियर माशाल्लाह, 2500 ईच एवरी ईयर वो 50,000 का वो देते हैं स्कॉलरशिप। ये तो कल के खुदा के लिए काम भी कर रहे जी हैं। एग्जैक्टली, एक तरह की चैरिटी से भी बेहतर ये है। हमारा काउंटर है, वो हमारा कन्वेयर लगा हुआ है अंदर से ऑर्डर आते हैं, कन्वेयर है, चेंज करने की बात करते हैं भाई। कन्वेयर से ऐसे ऑर्डर आते हैं तो यहाँ तक किचन से वो रेड रख करते हैं, ट्रक होकर कन्वेयर पे रख देते हैं, यहाँ से आते हैं सीधे ये सारे उनके वो रसीद लगी तो नहीं और इधर हमारा ये हमारा किचन है, डिश वॉशर एरिया इधर है, वहाँ से फूड लेके आते हैं। ठीक है, कस्टमर्स के लिए। हाँ, पता चलता ये हमारा डिजर्ट एरिया है, तो जितना भी डिजर्ट है यहाँ पर प्रेप होता है। और जो मैं आपको मिठाई कार्ड की बात कर रहा था वो भी यही भी प्रेप होती है। अच्छा 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 अच्छा, ये हॉल ये हमारा थर्ड हॉल है एक्चुअली। और इसमें कोई क्वांटिटी की वजह से ज़्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, उस वजह से ये और जैसे 10 लोग हैं तो उधर चले जाएंगे, 3 है तो इधर आ जाएंगे। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है एक्चुअली हमारे अगर मैक्सिमम यहाँ पर अगर 6 और लेस देन 6 है ना तो हम हमारे पास हॉल 1, हॉल 2, हॉल 3 है, तो हम उनको अकोमोडेट यहाँ पे करते हैं। अगर आप मोर देन 6 हैं, 7, 8 और 9 है, देन वी हैव अ बैंक्वेट हॉल, नॉट अ बैंक्वेट हॉल एनी मोर नाउ। हमारे पास वो बड़ा हॉल जो है वो हम उधर मूव कर देते हैं कस्टमर्स को। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो बड़े हॉल वाला। ये आपका बड़ा हॉल है जी जो आप मुझसे बात कर रहे थे कि शुरू में आप लोग पार्टी से शादी रहती वो जहाँ करते थे। जी जी, अच्छा भैया ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारा पहले बैंक्वेट हॉल हुआ करता था। हमारे पास बहुत इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। जब जिससे भी इवेंट होता था ना हमारे पास, यहाँ पे क्या होता था, बाहर बहुत सारे कस्टमर को वेट करना पड़ता था। अच्छा, तो इस वजह से वो कस्टमर अपसेट होते थे। फिर हमने इसको ना डिसकंटिन्यू कर दिया इवेंट्स के लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई आदमी आता है, फैमिली ऐसे कहते जी, कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमें बर्थडे पार्टी करनी है और हम आपके डेड आवर में लेना चाहते हैं, जैसे 4 से 5 या 3 से 4 1 घंटे के लिए, तो आप उसके लिए भी ऑफर करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते? नहीं, हमारे पास रिजर्वेशन होते हैं। हाँ। ये बड़ा हॉल है ना, यहाँ पे अगर आप 30 लोगों का है, 50 लोगों, 100 लोगों के रिजर्वेशन हम लेते हैं। रिजर्वेशन हम लेते हैं, तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले हम कस्टमर कॉल करके हमसे टेबल रिजर्व करवा लेते हैं। ठीक है, वो हमारे लिमिटेड रिजर्वेशन होते हैं, तो उसमें हम रिजर्वेशन लेते हैं, फिर आपको बाहर वेट करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, आप सीधा तो हम जो रिजर्वेशन लेते हैं ना वो 10 और मोर देन 10, ठीक है, लेस देन 10 हम रिजर्वेशन नहीं लेते। वो जो है जस्ट वॉकिंग करता है कस्टमर। अगर 10 या 10 से ज़्यादा है तो फिर आप कॉल कर सकते हैं, आप टेबल रिजर्व करवा सकते हैं। देन हम आपको वेट करने की जरूरत नहीं, बाहर आप आते हैं, अपना टेबल बैठते हैं, अपना खाना एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस पूरे रेस्टोरेंट का अच्छा टूर दिया, हमारे नॉलेज में इजाफा किया। हमारे कस्टमर्स, हमारे जो सामीन हैं वो देखेंगे, वो इसमें एंजॉय करेंगे। आप लोग नाज़रीन जब भी टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में, ये इसको बाद से लोग जो मैंने यहाँ सुना कि वो कहते हैं मिनी कराची भी है, तो ये यहाँ पर आप आएँ, इसको एंजॉय करें, लॉलीपॉप चिकन इनका ट्राई करें, इनके एपिटाइजर ट्राई करें, इनके खाने का एंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखिए और अपने बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दें, अब हम मिलते हैं किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच रिजवान साहब। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।